हाँ हाँ, तो इस 5 रुपए में मैं अभी वो चांद पे एक प्लॉट बुक कर रहा हूँ। एक नोएडा में प्लॉट लूंगा, एक जेवर और एयरपोर्ट पे हम लोगों ने एक फार्म हाउस देखा है। 7वां महीना शुरू हो गया है। हाँ। कब छोड़ोगे ये हठधर्मी? क्यों? सरकार से पूछ। ये सरकार तो कह रही है कि बात ही नहीं कर रहे किसान ढंग से। क्यों? कब बुलाया? सरकार ने कितने बार मौका दिया? कभी नहीं दिया। क्यों 11 बार आप वहाँ क्या करने गए थे फिर? वहाँ अपनी बात रखने गए थे। तो आप कह रहे बुलाया नहीं, फिर कह रहे बात रखने गए थे, तो बात तो वही आ गई। 22 जनवरी के बाद हाँ, आया बुलावा। फिर संसद लगा ली, हथकंडे तो सारे अपना रहे हुए के करके। तो आंदोलन है, आंदोलन के पार्ट है, अपनी बात तो कहने का हमें अधिकार है। नहीं, पार्ट था, संसद लगाना पार्ट था, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तुम फायदा और नुकसान क्यों देखते हो? फायदा क्यों नहीं होता? इस आंदोलन का इतना फायदा भारत के किसानों को हुआ है कि जो आज तक नहीं हो पाया था। हम में एकता बढ़ गई है, वो जाति धर्म का भेद मिट गया है। तो ये कितनी बड़ी देश की उपलब्धि है। एकता कोई पहली बार थोड़ा हुई। हाँ। 47 में जब हुआ तब भी तो देश में एकता थी। नहीं, ये पहली बार हुआ है। हाँ। आजादी के बाद पहली बार पंजाब आंदोलन में आया। क्यों आजादी की लड़ाई में सब एक नहीं थे? मैं आजादी की लड़ाई अलग थी। हाँ। जब आजादी की लड़ाई में हम सब एक हुए थे, हाँ। तो हमने देश आजाद करा लिया था। अच्छा। आज फिर हम सब एक हुए हैं। हाँ। फिर देश दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिर आजाद करा। पहले पूरे देश से लड़ाई थी, अब तो आप 3 आदमियों से लड़ाई लड़नी 4 से। देखिए, पहले आज आपको बता दूं कि पहले जो लड़ाई थी वो हल्की लड़ाई थी। इस बार जो लड़ाई है ये अपने देश के अपने लोगों से, अपने जयचंदों से लड़ाई है, अपने देश के काले अंग्रेजों से लड़ाई है। तो ये थोड़ी महंगी पड़ी। तो तब वो तो बाहर के थे अंग्रेज, ये तो अपने आदमी अपनों को तुम सही समझा पा रहे हो। हाँ, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। तो अपने जो जयचंद हैं, हाँ। जयचंदों से भी बचना है और देश भी बचाना है। आप सरकार की इतनी बात कर रहे हो, 5 रुपए तो बढ़ा दिए ना गन्ने पे, फायदा तो हो गया आपको। 15 लाख की बात करते हो हाँ। और 5 रुपए पे आ जाते हो। 5 रुपए बढ़ाए तो आगे शादी हुई नहीं, अकेले आदमियों कितने प्लॉट लोगे? क्यों? क्यों अच्छी बात है। शादी तुमने की नहीं, अकेले हो, कितने प्लॉट लोगे? चांद पे रहोगे, नोएडा रहोगे, कहाँ लेकर जाओगे इतनी प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी थी, कहाँ लेकर जाओगे? इतनी प्रॉपर्टी? हाँ। कुछ इसे दे दूंगा, कुछ इसे दे दूंगा, जब मर जाएंगे ले लेंगे। मोदी जी की तरह कह रहे हैं क्या? क्यों? मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 5 रुपए बढ़ाए हैं उस पैसे को कहाँ रखूंगा? अगर भारत के बैंक में रखूंगा तो कोई नीरव मोदी, कोई विजय माल्या फिर लेके भाग जाएगा। मतलब आप इसलिए स्विस बैंक में एक खाता खुलवा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ रखूंगा। मतलब जो 5 रुपए बढ़े उससे आप खुश हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे बता तो रहा हूँ, उस खुशी में एक नोएडा में फार्म हाउस खरीद रहा हूँ, हाँ। जेवर एयरपोर्ट पे। हाँ। नोएडा में एक प्लॉट खरीद रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कनॉट प्लेस पे भी एक कोठी ले ली जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें दिल्ली जाने से रोकते हैं। मोदी जी की इतनी बुराई करते हो, हाईवे तो बनवा रहे हैं 5 नए। 5 हाईवे का घोषणा हो गई योगी जी हाईवे ने। की घोषणा हो गई। मुजफ्फरपुर टू मेरठ। ऐसी घोषणाएं, हाँ। हर खाते में 15 लाख आएंगे। हाँ, बिल्कुल आए। हर भारत में 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। बिल्कुल। किसानों की आय दुगनी करूंगा। हो गई। होगी? तब एक ही बात क्यों पकड़ के बैठे हो? अरे तो फिर तुम ही क्यों पकड़ के बैठे हो? हैं? जो योगी जी के अच्छे क्या? किसान की आय दुगनी करना, हाँ। कहलवाओ जुमला था। अब दोबारा सरकार आएगी तो हो जाएगी। हाँ? 2022 हाँ, तो 4 महीने इंतजार तो कर रहे हैं हम। तो 4 महीने ही तो बचे हैं। हाँ, तो देख लेंगे 4। पहले से सरकार कुछ भी कर सकती है। क्या? हाँ, जब बात हुई थी किसानों की आय दुगनी करूंगा, जब ये काले कानून थे नहीं थे, तो हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं 9 महीने से। बताए इसमें कौन सा क्लोज है जिससे आय दुगनी होती है? वो आप लागू करने देते। अरे बता तो सही, क्या लिखा उसमें दुगनी करने का? वो कह रहे लागू होने के बाद आय दुगनी होगी। ऐसा देखिए, काट की हंडिया एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी। तुमने 2 बार झांसा राम एक बार झांसा दे चुका, 2 बार दे चुका। हाँ। अब हम झांसे में नहीं आएंगे। अब हमको कर्म चाहिए, कर्म जिंदाबाद। कर्म चाहिए हमें। तो काम तो कर रहे हैं ना अब। क्या? अब इतनी सारी नई योजना तो उसका हमने हाथ नहीं, कर रहे हैं ना। तो हमने उसका हाथ नहीं पकड़ रखा, काम को रोक रखा हो। क्या?
वो धमकी वो देते हैं। मुजफ्फरनगर में पंचायत क्यों पंचायत का मुजफ्फरनगर में पंचायत करना हाँ, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और हम पंचायत करेंगे। और इसी पंचायत की वजह से, इसी पंचायत की घोषणा होते के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दस्त लग गए, योगी के दस्त लग गए, और तुरंत आ गया घुटनों में, हाँ। कहने लगा कि पराली का कानून खत्म, पराली पे किया गया जुर्माना वापस होगा। तो आया घुटनों पे। अभी तो पंचायत की घोषणा हुई है, और जब 5 तारीख को उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का जन सैलाब आएगा, और जन सैलाब में कौन कौन बहेगा। इतनी जगह है वहाँ पर? क्या वहाँ पे इतनी जगह है? अरे जगह नहीं होगी, सड़कों पे रहेंगे। ये काम सरकार का है। 150 किसान जो मिलने आए थे, क्या जो 150 किसान गए थे, तो एक काम कर, तुम बहुत कहते हो योगी से वो मिला और वो मिला, जाओ उन 150 आदमियों का नाम और पता जारी करा दे, पता चल जाएगा किसान थे या कौन थे। उनके कहने पे तो पराली कानून, किसके कहने पे? अच्छा किया, सुनो किया हाँ, है, तो चल इन्हें और बुला ले 5-7 को, ये तीनों काले कानून मोदी से कहते वो भी वापस ले ले। हैं? किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। अरे टिकट जिंदाबाद। जी तो अच्छा काम कर रहे अरे अच्छा करता तो हरियाणा में 35 रुपए हॉर्स पावर बिजली का है, पंजाब में फ्री, और उत्तर प्रदेश में 175। बिजली पे भी कर रहे हैं। क्या धीरे धीरे सब सहूलियत मिलेगी। जाने वालों जरा मुड़ के देखो नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो जनता वो क्या है, ऑप्शन नहीं है ना योगी के अलावा दूसरा किसका? यूपी में। क्यों? हाँ, अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े पढ़े हमारे पास हैं। समझ गया? इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होगा, किसान का बेटा होगा। किसान का बेटा होगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, और जो किसानों का काम करेगा, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, और पढ़ा लिखा होगा। अनपढ़ आदमी ऐसे नहीं चाहिए। अखिलेश भी तो पढ़े लिखे थे। कहाँ कर रहा? वो विनाश की वो सुनिए, अखिलेश भी पढ़े लिखे थे। वो विनाश की बात करता है, वो दंगे फसाद की बात करता है, वो धर्म में बांटता है, और ऐसा दंगा नहीं हुआ। क्या कौन कह रहा? गुंडा राज खत्म हो गया। कहाँ हो गया? क्राइम रेट आपने देखा यूपी का? अरे हाँ, क्राइम रेट कितना कम हो रहा है? कौन कह रहा है? वो सुन, हाँ, देखिए महाभारत काल में चीर हरण हुआ था, हाँ, और महाभारत काल के बाद एक कल की ले ले, हाँ, गोरखपुर में एक बेटी के बाप को बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे। बेटी छुटाने गई तो बेटी के गोली लगी, वो अस्पताल में दम तोड़ दिया, या जिंदा है मर गई बेचारी। गोरखपुर, हाँ। अभी तो गोरखपुर भी नहीं बचा। जिसका घर सुरक्षित नहीं है वो प्रदेश को क्या सुरक्षित रखेगा? यूपी में कानून व्यवस्था, क्राइम रेट सब कम है, आप लोगों की नजर में नहीं आता, बात अलग है। और ये क्या है? ये क्राइम नहीं है, और इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? जिन्होंने राम के चंदे में भी चोरी कर ली, और सीएजी हमारी तो रिपोर्ट, सीएजी कंपनी, सीएजी रिपोर्ट जो होती है वो तो सरकार की होती है, उस पर तो एलिगेशन नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं होता। तो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि ये महाकुंभ नहीं था 2019 का, महालूट थी, महालूट। एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 35 ट्रैक्टर खरीद लिए, 35 हाँ, कुंभ में ताऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ताऊ, और जब रजिस्ट्रेशन देखा गया सीएजी की रिपोर्ट में, हाँ, तो ट्रैक्टर एक भी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल का, कोई मोपेड का, कोई स्कूटर के नंबर दे रखे हैं। ताऊ, तो किसके बारे में लूट हुआ? ताऊ उत्तर प्रदेश में बहुत सरकारें आई, राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था जो योगी जी ने निपटा दिया। राम मंदिर से तुझे रोजगार मिलेगा या मुझे मिलेगा? अरे मुद्दा तो था, एससी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। सुनो, मुद्दा तो क्या? खत्म हो गया। हैं? एक समस्या तो खत्म हो गई। क्या?
समस्या एक जी खत्म हो गई। ये बहुत मंदिर पे करते थे। मुस्लिमों ने कहा यार इसे निपटन दो, हिंदुओं ने कहा ऐसा निपटन दो, चलो खत्म। अब उसी को गाँव जगह। अरे तेरा वो सुन, तेरा बाबा कभी प्रधानमंत्री रह गया था और वो अच्छा काम कर गया था तो तू उसे ही गाँव जगह है। मतलब तू डकैती गिरे और वो संत आदमी था तो तुझे भी संती मान ले। तो आप तो उसमें भी उंगली उठा रहे हो कि 2 करोड़ के 18 करोड़ में बेच दी, कई बार कहते हो आप। अरे चंदा चोर थे, चंदा चोर हैं। 1400 करोड़ राम के नाम पे पहले खा गए और ये खा गए। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये तो अभी पकड़ में आई है, एक ही आया। रुक जा, 2022 में सरकार बदल जान दे। ये सारे चंदा चोर भी, ये ढोंगी चोर भी कौन सी जेल में होंगे उस जेल का नाम ढूंढ ले। 66% योगी जी का सर्वे है, 66%। किसका? योगी जी का। अरे उल्टा मत पढ़े, 66% उल्टा मत पढ़े, उल्टा मत पढ़े। 99 हो जाएंगे। 66 से 24 पे तो मोदी आ गया। ग्रुप है, ये ग्रुप किसका है? इंडिया ग्रुप है। नहीं किसका है? हैं? अरुणपुरी किसका है? बीजेपी का। जय जवान, जय जवान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी न्यूज किसका? जिंदाबाद। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप भी तो पहले बीजेपी को वोट दिया था 2014 में। सुन, सुनाओ। इस ताऊ की तरफ उंगली मत उठा दिए ना, मेरी तरफ उंगली उठ सकती है ना मेरे परिवार पे उंगली उठा सकते हो। ना बीजेपी को वोट दी और ना कभी दूंगा। सब यहाँ खड़े सभी लोग पार्टी को तो वोट देता ही है ना। हाँ तो इसमें फिर आप कह रहे हैं इंडिया टुडे पे जो उंगली कह रहे हो वो बीजेपी का है, वो तो किसी ना किसी। अरे इसी चक्कर में तो तुम जैसों ने नाश करा दिया हाँ कि सारे देश को तालिबान पे अड़झा दिया मीडिया ने। हाँ। और 6 लाख करोड़ की संपत्ति बिक गई। तालिबान भी तक मुद्दा है ना। 6 लाख की करोड़ की संपत्ति बिक गई। निर्मला क्या? ओ सुन, हाँ। मुद्दा है तो देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? देश का ओ सुन, देश का प्रधानमंत्री चुप और जनता लड़े तालिबान पे। लेकिन प्रधानमंत्री अपने क्या बोलेंगे, वो तो अपना बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहा बात? कल सर्वदलीय मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री का रहना जरूरी और वो उससे भी गायब। हो सकता है कि व्यस्त हो वो। कहाँ व्यस्त है? व्यस्त हो। अच्छा कहाँ चंदा, कौन सी संपत्ति बेचने में व्यस्तता बता। निर्मला सीतारमण ने कहा है कौन? कि वो जो संपत्ति बिकी है वो देश के विकास में काम आएगा वो पैसा, और आप उंगली उठाए जा रहे हो बार बार। तो मैं पूछता हूँ हाँ। कि 100 लाख करोड़ की घोषणा करी है लाल किले से, 6 लाख करोड़ तो आ गया। 94 लाख करोड़ कौन सी संपत्ति बेच के लाओगा वो बता। अरे आ जाएगा मौका। क्यों? तो अभी 7 ही साल तो हुए हैं, अभी 7 ही साल तो हुए मोदी जी को आए। वो पिछले साल लाल किले से वो घोषणा करी थी 110 लाख करोड़ की, वो कहाँ है? वो चल रहा है ना। 2019 में करी थी 100 लाख करोड़ की, कहाँ है? वो विदेश बस में आया, ब्याज में चला रहा। आया और फेंकू राम फेंका और निकल लिया। अरे 70 तो साल ये- का मसला था, अभी 7 ही साल हुए हैं, सब्र करो। तो 70 साल में जो प्रधानमंत्री संपत्ति बना के गए थे तो इसे बेचने पे लगा हुआ है। कोई एक उपलब्धि बता जौन सी इसने करी हो। हमने सुना आप एक बार मौका और देंगे कौन? मोदी जी को। हाँ भाई, एक मौका प्रधानमंत्री को जरूर देंगे क्योंकि आसाराम की कुर्सी खाली है और दाढ़ी बढ़ चुकी है और शकल आसाराम से मिलती है। प्रधानमंत्री चुने हुए, आपको उनका आसाराम के साथ तुलना कर। आदि और ये बताओ कि 5 तारीख को जो महापंचायत होनी है उसकी कैसी तैयारी चल रही है? देखिए महापंचायत की तैयारियां इतनी बढ़िया चल रही हैं कि जितने लंगर लगने हैं उन सब के लिए जमीन आवंटन हो चुकी है। जितने पानी के टैंकर लगने हैं सबके लिए जगह निश्चित हो चुकी है। हर जिलों में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में सब किसान लगे हुए हैं एक दूसरे को बताने के लिए, तैयारियों में लगे हुए हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके खाने रहने की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और हर व्यक्ति में उत्साह है। और देखिए ये वो महाकुंभ है किसानों का कि जो इसमें नहीं गया समझ लिए उसने अपने आप को दुर्भाग्यशाली माना कि मैं किसानों के महाकुंभ में
आहुति नहीं दे के आया, डुबकी नहीं लगा के आया। बाकी बची पब्लिक को मेरठ वाले में जाएंगे, वहाँ भी तो हो रही है असली किसानों की जो पंचायत मेरठ में। देख, हमसे बात कर हमारी, हाँ। और कुत्तों से बात करना कुत्तों की, यहाँ किसान की बात असली कर। किसानों की वहाँ हो रही है, असली किसानों की वहाँ हो रही है मेरठ में। तो तुझे आज बता दूं, हाँ। 5 तारीख होगा, और ये तो टेलर है यारो, पिक्चर तो 2022 में लिखी जाएगी, ये कर देना। किसान यूनियन